मुख्य बात के ऊपर ही आ रहा हूँ। ऊपर मैंने लिखा है, वो आपने पढ़ ही लिया। हनुमान बेनीवाल, सुखदेव सिंह गोगामेडी और माधो सिंह उद्दट, इन तीन के साथ में थोड़ा सा सामराव या जो पीरजान पाठ ने प्रकरण, इनमें आंशिक रूप से लेकिन मुख्य रूप से भोंगरा त्रासदी बहुत ही दर्दनाक। भगवान करे कि ऐसा देश में नहीं विदेश में कहीं भी न हो, क्योंकि कहते हैं कि जिनके पीड़ा होती है उनको दर्द महसूस होता है। जिनके परिवार के सदस्य, जिनके घर बार, जिनकी रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान और इंसान तक चले जाते हैं, उनके दर्द को किसी भी हालात में मापा नहीं जाता और ना ही उसको कोई महसूस कर सकता। महसूस वही कर सकता है जिन्होंने पूरे परिवार को, घर बार सबको खोया, रिश्तेदारों को खोया है। मित्रों, ये खाली त्रासदी नहीं है, ये इतना गंभीर पीड़ादायक कि जिस किसी पत्थर दिल इंसान ने भी सुना या पढ़ा है, उसकी आत्मा रो उठी, कहर उठी। मेरे जैसे लोग यहाँ कमरे में बैठ के प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ भोंगरा में गए या अस्पताल में गए हैं, जिन्होंने आंखों से उनके हाल देखे हैं, शायद उन खुद से जाके पूछो कि उनकी क्या हालात हुई है। मानते हैं नेता लोग होते, वो गेंडा की तरह, भैंसे की तरह इनकी मोटी चामड़ी होती है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इंसान होते हैं। तो यदि वहाँ भोंगरा के अंदर जाके जले हुए शरीरों को, मकानों को देखा या अस्पताल में तड़पते हुए पीड़ितों को देखा, तो वहाँ भी ये नेता, इनको भी दर्द हुआ है। दर्द हुआ इसी का एक मतलब है, इसी की वजह है। बुरा मत मानो कि मैं हाँ सच को सच और झूठ को झूठ बोलता हूँ। तो ये माधो सिंह उद्दट सबसे पहले वहाँ मोर्चरी के सामने जाके धरना देने की शुरुआत की, जिससे धीरे धीरे जागृति आई और ये समाज के अनेक लोग। दूसरी बात, हर दिन कभी 2, कभी 4, कभी 6 हर दिन मौतें हो रही थी, उसको देख के हर किसी का दिल दहला रहा था। उसी चीज को लेके हनुमान बेनीवाल 8 दिसंबर को यह कांड हुआ और 9 दिसंबर को, जैसे मैंने पहले भी लिखा कि शादी की सालगिरह थी, फिर भी सुबह सुबह अस्पताल पहुंच गए थे। हनुमान बेनीवाल का अस्पताल पहुंचना और माधो सिंह उद्दट का मोर्चरी के सामने धरना देना, ये 2 मुख्य वजह रही कि ये देश और दुनिया के अंदर त्रासदी पीड़ितों की आवाज पहुंची, लोकसभा में पहुंची। और अच्छे अच्छे पूर्व मुख्यमंत्री हो या वर्तमान मुख्यमंत्री हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सभी लोगों को, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, समाज के जितने भी लोग हैं, उनको सबको वहां जाने के ऊपर मजबूर होना पड़ा या उनको पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपने अपने तरफ से प्रयास किया गया। मित्रों, यदि सच को सच और झूठ को झूठ झूठ कहना पाप है, अपराध है, तो ये पीरदान 58 साल से ये पाप और अपराध करते आया है और जो बाकी जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं, इसमें भी ये पाप और अपराध करते आएगा। क्योंकि पीरदान अनेक बार कह चुका कि किसी जाति, धर्म, पंथ, वर्ग की पीरदान बात नहीं करता। पीरदान सत्य और झूठ की बात करता है, पाप और पुण्य की बात करता है, सनातन धर्म और भारतीय संविधान की बात करता है, धर्म और अधर्म की बात करता है। यह हर मानव का धर्म फर्ज है, हर इंसान का धर्म फर्ज है और विशेष तरह से क्षेत्रीय धर्म यही कहता है और भारतीय संविधान भी यही कहता है कि आप झूठ को झूठ और सच को सच कहो, क्योंकि आप इंसान हो। आप लाखों करोड़ों जीव जंतु प्राणी पृथ्वी के ऊपर है, जिसमें सबसे खूबसूरत इंसान को बना के भगवान ने भेजा है। भगवान ने किसी जाति या धर्म का इंसान बना के नहीं भेजा। ये जाति, धर्म, वर्ग, पंथ यहाँ धरती पे आने के बाद में बनता है। यदि इसी में फर्क होता तो फिर अन्य जातियों में जो भी रीति रिवाज या संस्कार संस्कृति भगवान वहीं से बना के भेज देता, हिंदू मुस्लिम वहीं से बना के भेज देता। जब भगवान ने आपको बनाने के अंदर कोई फर्क नहीं किया, तो इंसानों के अंदर क्यों हिंदू मुस्लिम और क्यों जाट राजपूत, क्यों दलित सामान्य के अंदर एक दूसरे को नीचे दिखा के और आप अपनी इंसानियत और मानवता की हत्या कर रहे हो।
सच को जब तक आप स्वीकार नहीं करो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, आप मानव कहलाने के लिए लायक नहीं है।